स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके पीछे की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप है AMP के और दूसरा CA/PA बराबर BC/MP। देखिए आकृति 6.39, यहाँ देखिए कहाँ है, कोण यम और बी ए दोनों 90 अंश है और हमें ए बी सी इस वाले त्रिभुज को AMP इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो कोण ए उभयनिष्ठ हो गया क्योंकि दोनों में आ जा रहा है, ABC और AMP दोनों में कोण ए आ रहा है, तो कोण ए उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, और देखिए कोण AMP बराबर कोण ABC बराबर 90 अंश, दोनों 90 अंश हैं। तो ए समरूपता की कसौटी से हम दोनों को समरूप दिखा दिए। और अभी भुजाओं का अनुपात भी इनका समान दिखाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक पुराना मेथड जो मैंने इसके पीछे कुछ प्रश्न, एक आध दो प्रश्न ऐसे थे जिनमें मैंने इसको सिखाया था, वो यहाँ पर यूज आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा ये भी प्रश्न थोड़ा बढ़िया है, देखते हैं। देखिए आकृति, ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है और इस आगे ले जाइए और इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये यूँ कुछ इस तरीके से, यही कुछ फिगर दिया है। ये आपका कोण यम जो है, ये आपका यम है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये बी है, ये सी है और ये आपका पी है। आपका कोण बी जो है ये 90 अंश का है। थोड़ा सा ये टेढ़ा बना हुआ है तो आप इसको समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए लिखते हैं, ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, ABC और AMP और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं, जिनके कोण B और कोण यम समकोण है। ठीक है, यही दो चीजें दी हुई है। ओके, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई, पहला त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। सेकंड CA/PA बराबर है BC/MP के। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए उपपत्ति ध्यान से देखते हैं। इसकी उपपत्ति कैसे होगी, एक सेकंड बस, थोड़ा सा चाहिए, इसको सही कर दिया। देखिए दो त्रिभुज ABC और AMP को हमको समरूप दिखाना है, तो इन दोनों को लेकर चलते हैं। देखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में ध्यान से देखिए क्या क्या हमको बराबर है। कोण ABC बराबर कोण AMP, कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 अंश और कोण A उभयनिष्ठ, कोण A उभयनिष्ठ, इसलिए AA त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के।
अब देखिए सेकंड क्या है कि सी ए अपान पी ए बी सी अपान एम पी। देखिए भुजाओं का अनुपात हमको बराबर दिखाना है, किसमें किसमें, सी ए अपान पी ए, सी ए अपान पी ए और बी सी अपान एम पी। यानी हमें ए बी सी और ए एम पी में चल रहा है, इस इन्हीं की भुजाएं हैं ये। तो हमने इन दोनों को समरूप तो दिखा दिया है, अब इन्हें इनकी भुजाओं का अनुपात हमको सही ढंग से लाना है। तो देखिए ये रफ है, रफ वर्क है आपका, रफ वर्क है। ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज आप बना लीजिए, ऐसे करके दो त्रिभुज बना लीजिए किसी तरीके से करके, क्योंकि भुजाओं का अनुपात लेना है, आप किसी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए ये आपका त्रिभुज ए, ये एक पहला त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, इसका कोण ए सेकेंड वाले त्रिभुज के कोण ए के बराबर है, क्योंकि दोनों में ए कॉमन है तो ए दोनों के साथ आ जाएगा। और कोण यम और कोण पी दोनों बार, कोण बी और कोण यम दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर आप बी ले लीजिए, बी ले लीजिए और यहाँ पर आप यम ले लीजिए। ओके, अब बचा क्या है, इसका सी बचा है, इसका पी बचा है। अब यहाँ से इसका अनुपात लेंगे तो आपको एकदम करेक्ट अनुपात मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इनके भुजाओं का अनुपात समान होगा, समान होगा, बिल्कुल समान होगा। तो ए सी अपान पी ए या सी ए अपान पी ए बराबर हो जाएगा बी सी अपान पी एम के, बी सी अपान एम पी के। यही आपको प्रूफ करना था, आ गया। प्रूफ हो गया, ओके। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ओके, तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि सी डी अपान जी एच बराबर ए सी अपान एफ जी। दूसरा डी सी बी समरूप है एच जी ई के। तीसरा डी सी ए समरूप है एच जी एफ के। ओके, देखिए कैसे ये लगेगा भाई। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तो पहले फिगर बनाइए। जब तक फिगर नहीं अच्छे से बनाएंगे तब तक इसका जो सॉल्व करने का जो परसेंटेज है वो बहुत डाउन रहेगा। ओके, तो सबसे पहले फिगर सोच समझ के फिगर बनाइए, क्योंकि इसमें फिगर कहीं दे नहीं रखा है, आपको अपने मन से सोच करके फिगर बनाना है। कहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यानी दो त्रिभुज आपको बनाना है, एक ये त्रिभुज है आपका और एक ये त्रिभुज है, बना लिए। अब इनका नाम रख लीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, इसका नाम ए बी सी ऐसे कर लीजिए। और कौन सा त्रिभुज है, एफ ई जी। ओके, ए हो जाएगा, ये एफ होगा, ये ई होगा, ये आपका जी होगा। ओके, उसके बाद क्या है कि कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और ठीक है, ए बी सी पर कोई बिंदु है, ए बी सी की त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर एक बिंदु डी है और एफ जी ई त्रिभुज की भुजा एफ ई पर एक बिंदु एच है, जो इन कोणों को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये कोण बराबर है इस कोण के, ये कोण बराबर है आपके इस कोण के। ओके, तो लिखते हैं ज्ञात है, ज्ञात है
CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H, बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं ABC और FGE की भुजाओं AB और EF पर स्थित है और FE पर स्थित है। बस ये है आपका स्थित है यदि, एक चीज और दिया है, यदि स्थित है, यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज FEG के। ये देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, समीकरण नंबर 1 नाम रख दीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे जो रिलेशंस मिलेंगे, जैसे ABC समरूप है FEG के, ABC FEG के समरूप है तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण F के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि कोण C बराबर है कोण G के तो इसका जो अर्धक है, इस कोण का जो रेखा CD है, इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर है, तो उसका आधा भी तो बराबर होगा, आधा भी बराबर होगा। इस चीज का इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकेंड या थर्ड पार्ट करेंगे, तो उसी में ये आएगा, ओके, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? कि CD अपान GH बराबर है AC अपान FG के। ये पहला है आपका। सेकेंड पार्ट है त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। तीसरा त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। ये 3 चीज हमको सिद्ध करना है। अब इसकी उपपत्ति देखिए, उपपत्ति देखिए। चलिए, CD अपान GH बराबर AC अपान FG। देखते हैं किस किस त्रिभुज के अंतर्गत ये आ रहा है। CD अपान GH, AC अपान FG। किस त्रिभुज की बात चल रही है? ADC और FHG की। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC व त्रिभुज FGH में कोण A बराबर कोण F। कैसे? समीकरण 1 से। वो सर समीकरण 1 कहाँ बनाए हैं आप? मैंने यहाँ बनाया है। और कहेंगे सर समीकरण 1 में तो कोण कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे भाई, कोण क्यों नहीं दिख रहा है? जब ये दोनों बड़े बड़े वाले त्रिभुज समरूप हो सक रहे हैं, ये दोनों समरूप है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो ये तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कोण
ACD 1/2 कोण ACD बराबर 1/2 कोण FGE का बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो देखो कोण ACB का आधा कोण ACB का, ये वाली जो रेखा है CD रेखा है, इन दोनों को समान भागों में बांटी है, ये दोनों कोण समान है। तो हम ACD का AC यहाँ B होगा, D नहीं होना चाहिए, यहाँ B होना चाहिए। ACB का आधा हम कोण ACD भी लिख सकते हैं, DCB भी लिख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमको क्या चाहिए, ACD चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण, अब FGE क्या आधा करना है, तो सिचुएशन क्या कर रहा है, हमें कौन सा कोण चाहिए, FGH हो गया। तो अब लिखेंगे अतः AA त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज FGH के। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमें यहाँ भुजाओं का अनुपात लेना है। क्या लेना है भाई, भुजाओं का अनुपात लेना है। CD/GH AC/FG, हमको अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात लेना है। तो फिर वही काम करेंगे, बनाते हैं दो त्रिभुज, रफ वर्क, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा रफ वर्क। बनाइए दो त्रिभुज फटाक से, एक ये त्रिभुज है आपका, एक ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर होगा, G के। ओके, और ये वाला कोण, इसका कोण आप नाम रख दीजिए A। कोण A किसके बराबर है, कोण F के। बचा जो भी बचा है उसका नाम लिख दीजिए, ये आपका D है, अरे यार ये B है, D लिख रहे हैं, ये B होगा, और ये आपका होगा, सॉरी ये B नहीं है, ये D है, ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ D होगा, ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ D होगा, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। FG और यहाँ पर आपका आ जाएगा H। ओके, अब भुजाओं का अनुपात लो, AC/FG, यहाँ D रहेगा, CD/GH, AD/FH, तीनों आपस में बराबर होंगे। तो लिखते हैं CD/GH बराबर AC/FG के। दो ही से काम था, दोनों मिल गए। अब यहाँ लिख लीजिए, अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा, अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसलिए CD/GH इज इक्वल्स टू AC/FG के। देखिए दो चीज हमने यहाँ पर प्रूव कर दी, एक तो हमने भुजाओं का अनुपात सिद्ध कर दिया, और एक हमने त्रिभुज का, दो त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया। क्योंकि देखिए DCA समरूप है HGF के, DCA समरूप है HGF के। देखिए ये दोनों को हमने दिखा दिया, यानी हमने दो प्रश्न कर लिए, पहला और तीसरा कर लिया। चौथा प्रश्न ध्यान से देखिए, सॉरी पहला और तीसरा किया है, दूसरा प्रश्न अब ध्यान से देखिए। दूसरे में कहा है कि DCB को समरूप दिखाइए HGE के, DCB को समरूप दिखाना है HGE के, DCB को HGE के। इस वाले त्रिभुज को हमें इस वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। कैसे दिखाओगे, कोण B बराबर होगा कोण E के, कोण ये वाला कोण HGE बराबर होगा कोण DCB के। तो AA से ये दोनों समरूप हो जाएंगे,
और वही बस दिखाना है, समरूप करना था। यहाँ पर देख लीजिए। तो दूसरा वाला मैं नहीं करूँगा, क्योंकि दूसरा वाला सेम तीसरे वाले की तरह से है। मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया, इसको आप तीसरा समीकरण लिखिएगा, ठीक है। ये तीसरा होगा, ये पहला है। तो जैसे तीसरा हल हुआ है सेम वैसे दूसरा हल हो रहा है। आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो क्या मतलब रहेगा, कोई नहीं। तो आप लगाइएगा, इसको आपको अपने मन से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर और ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समरूप है ई सी एफ के। देखते हैं आकृति 6.4 बनाइए फटाक से। आकृति 6.4 अपने कॉपी में बना लिया करिए। यूं ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, 90 अंश, 90 अंश, डी बी सी ए ई, ओके। एफ ज्ञात है, ज्ञात है, ज्ञात है। मैं वही लिख लीजिएगा आप लोग। मैं दो चीज़ लिख देता हूँ, ए बी बराबर ए सी लिख लीजिएगा। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब बी सी और वह ई एफ लंब ए सी है, तो बस है, इतना लिख लीजिएगा। क्या आकृति 6.40 में इसको छोड़ करके कहाँ तक लिख लेना है तक लिख लेना है। कहाँ तक? है तक। कहाँ तक? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी है और ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी, तो है, बस है तक लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब सिद्ध क्या करना है भाई? अपने को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ए बी डी को ई सी एफ के समरूप दिखाना है भाई। कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? देखिए कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से उपपत्ति इसका। ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी सी में बात कर लेंगे। और फिर उसके बाद चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। अरे पेन कहाँ क्या हो? देखिए कैसे से सॉल्व करना है इसको, ध्यान से एकदम यहाँ पर फोकस करो। अगर हम इस ABC का कोण B, इस ABC का कोण B बराबर दिखाए कोण C के, बराबर दिखा दे कोण C के, तो कुछ हो सकता है? कोई काम बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है? ध्यान से देखिए। ई एफ सी और बी ए डी का अगर कोण B कोण C के बराबर हो गया, तो एक कोण यहाँ से आपको मिल गया। इस टेढ़ वाले त्रिभुज में और इस सीधे वाले त्रिभुज का कोण B इस कोण C के बराबर हो गया। कोण B कोण C के बराबर हो गया।
और ये कोण डी कोण एफ के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश है, तो ए से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। बताओ समझ में आ गया? आ गया समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे क्या गिर गया, सॉरी बच्चों, वो बॉटल रखा हुआ था, वो लग गया, हाथ से गिर गया नीचे, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका सामने कोण लिख लेने, तो फिर बाद में दिक्कत हो सकती है। ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, समीकरण नंबर 2। आपको अगर सर चुन्नू का समीकरण 2 क्यों बनाया हो, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था भाई, जगह ही नहीं था, कहाँ से बनाता, यहाँ तो लिखूंगा नहीं, यहाँ नहीं लिखा हूँ, इधर ही लिख दिया हूँ, क्या चलेगा, ठीक है। ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में क्या भाई, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो ए डी बी लिखेंगे, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, सॉरी ये नहीं, ई एफ सी, ई एफ सी बराबर 90 अंश, बराबर 90 अंश। तो हम कह सकते हैं अतः ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के। यही आपको सिद्ध करना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये क्या लिख दिया, PROVED होता है, ठीक है, प्रूव्ड। यहाँ तक सिद्ध हो गया। 11 प्रश्न हमने कर लिए। अब बचे हैं आपके पास 2 2 4 5 प्रश्न और बचे हैं भाई, तो 12 तक करा देते हैं, अगले वीडियो में 16 तक करा लिया जाएगा। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 12 क्या है, दिया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 दर्शाइए कि ABC समरूप है PQR के। देखो आकृति 6.41 क्या कहा है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC की माध्यिका AD, AB AC, भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, यानी AB BC और AD का अनुपात किसके बराबर है, त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ QR PM के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। यही ना दिखाना है, यही ना दिखाना है। देखो कैसे दिखाते हैं, एकदम आसान। पहले लिखा जाए इसके बारे में, स्टेटमेंट क्या है भाई, ये क्या बोल रहा है, उसके बाद ही तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। सबसे पहले फिगर फटाक से फिगर बनाइए। मेरे बनाते वक्त ही आप लोग बना लिया करिए, या फिर बनाने से पहले भी अगर बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करने का भी प्रयास किया करें, ओके। हमारे सॉल्व करने से पहले भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयास किया करें। ज्ञात है भाई, क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC की, अरे छोड़ो यार, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बात। क्या ज्ञात है भाई, AB बटा PQ बराबर है BC बटा QR बराबर है AD बटा के PM, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सिद्ध करना है।
सीधे क्या करना है भाई, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अच्छा बच्चों, एक काम अगर हम कर दें, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है तो अगर किसी तरीके से, किसी भी तरीके से हम इस कोण को इस कोण के बराबर और इस कोण को इस कोण के बराबर दिखा दें तो कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप हो जाएगा। क्या बच्चों बताओ, सही है कि नहीं? क्या सही है कि नहीं? अगर सही है तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाक से वीडियो को लाइक करो अगर सही है तो। ओके, चलिए अब सोचते हैं कि भाई कैसे हो सकता है ये इसके समरूप। अच्छा देखो, इसको इसके समरूप दिखाना है तो हमको ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। अच्छा ध्यान से देखो, कोण B किस त्रिभुज में पड़ रहा है? एक तो ABC में पड़ रहा है और एक ABD में पड़ रहा है। और कोण Q किस त्रिभुज में पड़ रहा है? PQR में और PQM में पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को समरूप दिखा दें तो यहाँ से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, पहले इतना करते हैं उसके बाद आगे का देखेंगे। पहले इतना, ओके। उपपत्ति इसका देखो, उपपत्ति देखो कैसे होगा भाई। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, इसको नहीं, अभी नहीं, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था हमें, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं करना था। अच्छा एक काम करो, देखो समरूप हम इनको दिखा सकते हैं कोण 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 से, कैसे? नहीं सॉरी, भुजा 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 से हम इनको दोनों को समरूप दिखा सकते हैं। कैसे? देखो इसका अनुपात इसके बराबर दिखा दें और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर ज्ञात है। हम किसी तरीके से BD का अनुपात QM के अनुपात के बराबर दिखा दे तो हम इन दोनों को यस से समरूप दिखा सकते हैं। बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर आपको BC/QR का अनुपात दिया है ना कि BD/QM को। तो भाई BC को BD के रूप में बदलो ना, क्योंकि AD माध्यिका है त्रिभुज ABC की। अगर माध्यिका है तो इस भुजा के दो बराबर भागों में बांटेगी, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर 1/2 BD, सॉरी 1/2 BC बराबर BD। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, एकदम लिख सकते हैं तो लिखो। देखो यहाँ देखो लिखने का तरीका यही है, AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AD/PM। ओके, हमको खत्म BC को करना है भैया, तो लो AB/PQ बराबर 1/2 BC/1/2 QR। भाई ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से गुणा करा दें तो 1/2 से 1/2 कट भी जाएगा। मान में कोई चेंजिंग? नो चेंजिंग। अब देखो 1/2 BC को क्या लिख सकते हैं भाई? 1/2 BC को क्या लिख सकते हैं? AB/PQ बराबर 1/2 BC को क्या लिखोगे? BD। QR को क्या लिखोगे? QM बराबर AD/PM। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब देखो ये, तो देखो तो हम ए बार बार आ रहा है, यस से त्रिभुज ABD समरूप दिखा सकते हैं त्रिभुज PQM के। तो भैया हम कोण ABD को बराबर दिखा सकते हैं कोण PQM के, संगत कोण बराबर होंगे। ओके अच्छा, ABD को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ ध्यान से देखो, इस ABD को हम क्या लिख सकते हैं? ABC लिख सकते हैं क्या? कोण ABC लिख सकते हैं क्या? हाँ सर एकदम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो भैया। अच्छा PQM को क्या लिख सकते हैं? PQR लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, लिख दो। इक्वेशन नंबर 1।
अच्छा, आप अब लिख दीजिए यहीं पर, अब इतना ताम झाम करने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर सीधे लिख दीजिए इसी प्रकार, इसी प्रकार। क्या भैया इसी प्रकार, क्या क्या इसी प्रकार? अच्छा इसी प्रकार बताते हैं भैया, अभी आपको बताते हैं इसी प्रकार क्या। कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू के, ये आपका समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम ये कह सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, जैसे इसको सॉल्व किया सेम वैसे ही सॉल्व करिएगा। यहाँ पर बी डी अपान क्यू एम के स्थान पर आप क्यू डी सी अपान एम आर कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी सब जैसे है वैसे ही उतार, मतलब वैसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर करके छाप दीजिएगा, आ जाएगा आपका, हो जाएगा। ओके 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 है, ओके है, बिल्कुल ओके है सर। अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 13। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 13। ओके पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। अच्छा क्वेश्चन दे दिया, ओके क्वेश्चन दे दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन को पढ़ करके उसका फिगर बनाना ही सबसे, उसका अगर जिसने पढ़ करके क्वेश्चन को पढ़ करके उसका फिगर बना दिया, वहीं पर सही सही फिगर बना दिया, तो वहीं पर उसका क्वेश्चन 10% हल हो गया, सॉरी 90% हल हो गया। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन ये है, कहा था कि एक त्रिभुज एबीसी, ओके एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लिया गया है, एक बिंदु डी इस प्रकार लिया गया है कि कोण एडीसी कोण बीएसी कोण एडीसी, ठीक है ये डी है, इसको यूं मिला दीजिए, थोड़ा सा हमें टेढ़ा बनाना चाहिए था, ये कोण जो बराबर है इस पूरे कोण के बराबर है, इस पूरे कोण के बराबर है। तो कहा है ज्ञात है, ज्ञात है मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या लिखना है। ज्ञात है में लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लिख देता हूँ, कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी, ये आप समीकरण नंबर 1 मान लो बस। ये लाइन आप जो मैं बोला हूँ वो लिखिएगा जरूर, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि भाई क्या इतना ज़्यादा जाके लिखना ठीक नहीं है ना। अच्छा ज्ञात है, सिद्ध करना है। अच्छा भैया क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। अच्छा सी ए स्क्वायर कहाँ मिल रहा है भाई, सॉरी सी ए कहाँ मिल रहा है, सी ए यहाँ मिल रहा है, सी बी यहाँ मिल रहा है, सी डी यहाँ मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल आपको इस बड़े वाले त्रिभुज में लेके चलना है और इस छोटे वाले त्रिभुज में लेके चलना है। ओके उपपत्ति ध्यान से देखो, इसकी उपपत्ति भाई मैं रेड पेन से ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी ब्लैक पेन है वो अब खत्म हो चुकी है, उससे बहुत थोड़ा सा इंक बचा है, तो थोड़ा सा वर्क है, बाकी का उससे उसी पेन से मुझे करना है, तो दिक्कत होगी। तो भाई आप थोड़ा सा मतलब देख लीजिएगा, अगर हाँ आपको मतलब ये क्वेश्चन रेड पेन से ही सॉल्व कर रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका मतलब मान लीजिए ब्राइटनेस इशू आ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो रहा है, तो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट में करके, मैं उसको सही करवा दूंगा, ठीक है। ओके देखते हैं अब क्वेश्चन है, फोकस करिए, इधर उधर की कोई बात नहीं, क्योंकि अब ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है देखिए, सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, सी बी सी डी सी ए स्क्वायर। ओके चलिए, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए सी डी में क्या भाई, पहला तो आपको कोण बराबर दिया, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, और
कोण सी उभयनिष्ठ है। क्यों? देखो ए बी सी ये कोण इसमें भी आ रहा है और ए सी डी इसमें भी ऐसे कोण उभयनिष्ठ, तो सी कोण सी बड़ा उभयनिष्ठ। तो आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, अतः ए त्रिभुज की समरूपता से त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा त्रिभुज सी ए डी के। भैया सही लिखा हूं ना? एक बार मिलाना भी बहुत जरूरी है। ए बी सी सी ए डी, ठीक। ओके। अच्छा, अब भाई हमको लेना है अनुपात। क्या क्या कोण हमको बराबर है? दो त्रिभुज आप बना लीजिए, रफ वर्क है भाई, फिर से सुन लीजिए, रफ वर्क है, ठीक है। एक का कोण ए एक के कोण डी के बराबर है, एक का कोण सी एक दूसरे वाले के कोण सी के बराबर है, और ये जो है उनका नाम लिख लीजिए, ये आपका बी हो जाएगा, सी डी ए हो जाएगा, ए डी सी सी ए डी। ओके ओके ओके, सॉरी ए ये बी होना चाहिए भाई, गड़बड़ हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इतना हो गया। अब अनुपात लो, अब अनुपात से तो बैठेगा ए सी का सी डी के साथ, सी ए का सी डी के साथ, तो लिख लो सी ए अपान सी डी इज इक्वल्स टू सी बी अपान सी ए इज इक्वल्स टू ए डी अपान ए बी। सॉरी, पहले सी ए लिया हूँ, सी ए लिया हूँ और सी डी लिया हूँ, सी डी और सी बी अपान सी ए, सी बी अपान सी ए, पहले इसका ओके हो जाएगा ए बी अपान में ए डी। अच्छा, हमको लाना क्या था बच्चों? हमको सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी चाहिए था। तो सी ए स्क्वायर कब मिल सकता है? जब मैं इसको इसके बराबर दिखा दूं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो लिख दो सी ए अपान सी डी बराबर सी बी अपान सी ए, ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये आपका ये हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।